नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द साइंस एजू वर्ल्ड। दोस्तों, हमने आरबीएससी 12th बायोलॉजी का एक न्यू टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, मानव में पाचन, डाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है दोस्तों, हमने देखा था कि मानव का जो पाचन तंत्र है वो पाचन आहार नाल व पाचन ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, हमने पढ़ना शुरू किया था कि आहार नाल का सबसे प्रारंभिक सिरा मुख कहलाता है और ये मुख अंदर की ओर मुख गुहा में खुलता है, जो कि एक चौड़ी खोखली गुहा होती है। ठीक है, हम बात करें ये मुख गुहा है। ठीक है, हमने देखा था कि मुख गुहा का निर्माण जबड़ों द्वारा होता है। मुख गुहा के जो जबड़े हैं उन जबड़ों के अग्र सिरों पर मसूड़ों में स्थित एक कठोर संरचनाएं पाई जाती है जो भोजन को टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करती है, और उसी संरचना को हम कहते हैं दांत या टीथ। आज के लेक्चर में हम दांत या टीथ के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर दांत या टीथ के बारे में बात करें तो जबड़ों के अग्र सिरों पर मसूड़ों में स्थित होते हैं ये। अगर हम बात करें, हमारे पास जबड़े दो हैं, एक तो ऊपरी जबड़ा और दूसरा है हमारे पास में निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़े की जो अस्थि है, हड्डी, इसका नाम होता है मैक्जिला। तो इसमें स्थित दांतों को, ऊपरी जबड़े में स्थित दांतों को हम कहेंगे मैक्जिलरी टीथ। और निचले जबड़े की जो अस्थि है उसका नेम होता है मैंडिबल, और इसमें स्थित दांतों को हम कहेंगे मैंडिबुलर टीथ। ठीक है, तो ये नेम इनकी अस्थियों के आधार पर दिया जाता है। एक चीज और तुम्हें याद रखनी है कि हमारे पेस की या फिर हमारे स्कल की जितनी भी बोन्स होती है, जितनी भी हड्डियां हैं, उनमें से केवल एकमात्र गतिशील अस्थि होती है मैंडिबल। निचले जबड़े की जो अस्थि होती है वही गतिशील होती है। हमारी स्कल में टोटल मिला के 28, कुछ बुक्स में 29 हायोइड को भी अगर हम इसमें सम्मिलित करें तो 29 हो जाती। तो 28 या 29 जो बोन है हमारे स्कल में, पूरी खोपड़ी के अंदर, इसमें से केवल एक ही अस्थि गतिशील होती है और वो है हमारे पास में मैंडिबल, निचले जबड़े की अस्थि। ठीक है, उसके बाद हम बात करें दांतों की, तो दांतों में हम एक चीज और याद रखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के दांतों के बारे में याद रखना है तुम्हें कि मानव के जो दांत होते हैं वो द्विबारदंती होते हैं। द्विबारदंती, डाइफायोडोंट। उसके अलावा मनुष्य के दांत विषमदंती होते हैं। हेट्रोडोंट। और मनुष्य के दांत गर्तदंती होते हैं। थीकोडोंट। ये तीनों शब्द क्या होते हैं, हम इनको डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है, हम बात करें सबसे पहले द्विबारदंती की। तो जो मनुष्य की जो दांत होते हैं, ठीक है, ये जीवन काल में 2 बार आते हैं। ठीक है, मनुष्य सहित सभी स्तनधारियों के जीवन काल में कितनी बार दांत आते हैं? 2 बार। ठीक है, और इस 2 बार आने वाले दांतों की जो व्यवस्था है, जीवन काल में 2 बार जो दांत आते हैं, इस व्यवस्था को हम कहेंगे द्विबारदंती। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं मनुष्य के दांतों की, तो जो सबसे पहले जो प्रथम बार दांत आते हैं, ठीक है, उनको कहेंगे हम दूध के दांत, मिल्क टीथ। बच्चे में जो सबसे पहले जो दांत आते हैं उनको कहेंगे दूध के दांत या मिल्क टीथ। ठीक है, अगर हम बात करें इन दूध के दांतों की, तो ये बच्चे में तब आते हैं जब वो बच्चा माँ का दूध पीता है, अर्थात जब उसकी आयु लगभग 6 माह होती है, तब ये दांत आना प्रारंभ होते
और ये दांत अस्थायी होते हैं। कुछ समय बाद में ये क्या होते हैं, जब बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है, जब वो 6-7 वर्ष का होता है, उसके बाद में ये टूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ये टूट के गिर जाते हैं। ये अस्थायी दांत होते हैं, अस्थायी दांत। ठीक है, तो हम दूध के दांत को अस्थायी दांत भी कहते हैं। जो प्रथम बार दांत आते हैं शिशु में, उनको क्या कहेंगे हम, दूध के दांत। अगर दूध के दांतों की संख्या देखें हम, या अस्थायी दांतों की, तो इनकी संख्या होती है, इनकी संख्या मानव में कितनी होती है, 20। ठीक है, मानव में जो दूसरी बार जो दांत आते हैं, उनको कहेंगे हम स्थायी दांत, स्थायी दांत। ठीक है, जब हम ये दांत यहाँ से टूट जाते हैं, उसके बाद में स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, स्थायी दांतों के बारे में बात करें तो स्थायी दांतों को हम परमानेंट टीथ कहेंगे, परमानेंट टीथ। और मनुष्य में सामान्यतः इनकी संख्या होती है 32। कितनी संख्या होती है, 32। ठीक है, तो इस प्रकार से दांतों के 2 बार आने वाली व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, द्विबार दंती। मनुष्य सहित सभी स्तनधारी कैसे होते हैं, द्विबार दंती। ठीक है, तो 2 बार जो दांत आते हैं, इस व्यवस्था को हम द्विबार दंती या डायफायोडोंट कहते हैं, द्विबार दंती। ठीक है, तो हमें बिल्कुल याद रखना है ये कि जो प्रथम दांत होते हैं उनको दूध के दांत कहते हैं, और जो द्वितीय दांत होते हैं वो दूसरी बार आते हैं, उनको कहेंगे हम स्थायी दांत। ठीक है, ओके। अब आगे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं विषम दंती की। तो जो मनुष्य के जो दांत होते हैं वो विषम दंती होते हैं, अर्थात ये संरचना व कार्य में भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। सामान्यतः हम कार्य की बात करें तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत होते हैं वो कार्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। किसके आधार पर बांटा हमने, कार्य के आधार पर। ठीक है, कार्य के आधार पर मनुष्य के दांतों को, या संरचना के आधार पर भी हम देख सकते हैं, तो वो 4 प्रकार के हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम देखें कि किस प्रकार से होते हैं ये 4 प्रकार के। तो यहाँ पे हम कोई सा भी एक जबड़ा, मान लो ये ऊपरी जबड़ा है। ठीक है, ऊपरी जबड़े के दांतों को देख रहे हैं। मनुष्य के अंदर, वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, तो एक जबड़े में कितने होंगे, 16। ठीक है, एक जबड़े में 16 दांत होंगे। अब ये ऊपरी जबड़े का मसूड़ा है, यहां से हमने आधा जबड़ा लिया है, ऊपरी आधा जबड़ा, और ये मसूड़े में छोटे छोटे खड्डे हैं जिनमें दांत स्थित होते हैं। इन्हीं खड्डों को हम बोलेंगे गर्त। क्या बोलेंगे, गर्त। ठीक है, अब अगर हम यहां पर बात करें तो जैसे कि ये ऊपरी जबड़ा है, ये 8 गर्त इधर भी होंगे, सेम ऐसे। ठीक है, बाकी भी होंगे। अब हम यहाँ पर बात करें तो ये जो गर्त है, इन गर्तों में दांत धंसे हुए रहते हैं ना। ठीक है, तो ये दांत इनमें जो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, जो शुरुआत के 2 दांत है। ठीक है, शुरुआत के 2 दांत जो चपटे होते हैं और बिल्कुल सामने की ओर स्थित होते हैं। ठीक है, आधे जबड़े में बजा रहे हैं हम, ऊपरी आधे जबड़ा है ना, और यहाँ से जा रहे हैं, तो शुरुआत के जो 2 दांत है आधे जबड़े में बीच में से, वो 2 दांत कहलाएंगे कृतनक। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, कृतनक। ठीक, कृतनक के बारे में बात करें तो इनको अंग्रेजी में हम कहेंगे इंसीजर, इंसीजर। और कृतनक दांतों के बारे में बात करें तो ऊपरी आधे जबड़े में कितने हैं ये दांत, 2, और ऊपरी आधे जबड़े में इधर वाले में कितने होंगे, 2 और 2 कितने होंगे, 4। तो आधे जबड़े में 2 हैं, पूरे जबड़े में 4, और निचले जबड़े के भी हम 8 कर दें। टोटल इनकी संख्या मानव में कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है, तो संख्या में ये कितने होते हैं, 8। इनका कार्य क्या होता है, भोजन को
कुतरना, ये छोटे छोटे पीसेज में उसको कुतर देते हैं। जैसे हम केला खा रहे हैं तो केला हम यहीं से कुतरते हैं उसको, है ना। तो कुतरने वाले जीव होते हैं जैसे कि चूहा वगैरह, उनमें ये दांत क्या होते हैं, ज़्यादा विकसित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, जो अगला दांत है वो क्या होता है, थोड़ा नुकीला होता है और थोड़ा लंबा होता है। ये इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, थोड़ा लंबा और नुकीला होता है और इस दांत को हम कहेंगे, ये जो दांत है इसको हम कहेंगे, जो दूसरा वाला दांत है रदनक। क्या नाम है इसका, रदनक। और रदनक को अंग्रेजी में कहा जाता है कैनाइन। मनुष्य में आधे जबड़े में इसकी संख्या 1 है, पूरे जबड़े में 2 और दोनों जबड़ों में मिलाकर इसकी संख्या हो जाएगी, मनुष्य में कुल संख्या इनकी होती है 4। रदनक 4 पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को चीरना फाड़ना होता है। ठीक है, चीरना फाड़ना। अब हम बात करें चीरना फाड़ना, तो जैसे कोई मांसाहारी जीव है कार्निवोरस, उसमें क्या होता है, वो भोजन को चीरता फाड़ता है। ठीक है, तो कुल मिला के बात है, जैसे कि हमारे कार्निवोरस है, जैसे लॉइंस हो गया और बाकी अदर कार्निवोरस जो भी मांसाहारी जीव है, उन सब में कौन से दांत ज़्यादा विकसित होते हैं, रदनक वाले। तुमने देखा होगा शेर में ऐसे निकले हुए रहते हैं ना, तो वो कौन से दांत है, रदनक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आगे के जो 2 दांत है, मसूड़े को मैं एक काम करता हूँ, इधर बना देता हूँ, ये मसूड़ा है और मसूड़े के अंदर ये खड्डे क्या है, गर्त। अब आगे के जो 2 दांत है, ठीक है, ये दांत कहलाते हैं हमारे अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक, प्रीमोलर क्या कहलाते हैं, अग्रचर्वणक या प्रीमोलर। ठीक है, 2 इनकी संख्या है, तो 2 × 4 ये भी कितनी, इनकी संख्या मनुष्य में कितनी हो जाएगी, 8। अगर हम अग्रचर्वणक की बात करें तो इनका कार्य होता है मनुष्य के अंदर भोजन को चबाना। ठीक है, नेक्स्ट अगर 3 दांतों के बारे में बात करें, जो अंतिम 3 दांत है मनुष्य के अंदर, ठीक है, इनके बारे में बात करें तो इन दांतों को हम कहेंगे चर्वणक। चर्वणक, मोलर टीथ। ठीक है, और मनुष्य में इनकी संख्या होती है 12। ठीक है, 3 × 4 कितने हो जाएंगे, 12। और इनका कार्य भी भोजन को चबाना होता है। ठीक है, तो ये जो दांत है ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, मोलर और प्रीमोलर। ठीक है, अब हम इनकी जो संरचनाएं वो भी हमने देख ली और कार्य भी हमने देख लिया। ठीक है, ये जो डायग्राम है, इस तरह का डायग्राम हम बनाते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को हम बोलते हैं दंत विन्यास। क्या बोलेंगे इसको, दंत विन्यास। अब देखिए दोस्तों, जो दंत विन्यास होता है, इस दंत विन्यास को गणितीय रूप में दर्शाया जाता है और इसको गणितीय रूप में दर्शाने का जो तरीका होता है उसको कहा जाता है दंत सूत्र। ठीक है, दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला, जो दंत सूत्र है या डेंटल फॉर्मूला, वो भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मनुष्य का दंत सूत्र क्या है। अब मनुष्य के अंदर 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगर तुमसे पूछे जाए कि दूध के दांतों का दंत सूत्र बताइए तो वो अलग होगा, वयस्क मनुष्य के दांतों का दंत सूत्र पूछे तो वो अलग होगा। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं बोले तो तुम्हें वयस्क मनुष्य का ही बताना होता है। ठीक है, 32 दांतों के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम वयस्क मनुष्य की बात करें या सामान्य मनुष्य के दांतों का दंत सूत्र की बात करें, वयस्क मनुष्य का जो दंत सूत्र होता है वो क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो किस प्रकार से बनाते हैं दंत सूत्र को। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इंसीजर दांत, ठीक है, उसके बाद में केनाइन ये वाले,
ठीक है, आधे जबड़े की बात कर रहे हैं हम ना, ऊपरी आधे जबड़े की। उसके बाद में यहाँ कोमा नहीं लगाते, हम डायरेक्ट दांतों की संख्या लिखेंगे और फिर प्रीमोलर और मोलर, ठीक। और इसको डिवाइड करेंगे हम, या फिर नीचे की तरफ भी हम निचले आधे जबड़े की बात करेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ ऊपरी आधे जबड़ा और नीचे की तरफ निचला आधा जबड़ा। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। तो वयस्क मनुष्य में ये देखो, यहाँ से देख सकते हो तुम, ये होते हैं वयस्क मनुष्य में 2, फिर उसके बाद केनाइन होगा 1, ठीक है। प्रीमोलर होंगे 2 और मोलर होंगे 3। तो ये हो जाएगा 2 1 2 3। और ऐसे सेम निचले आधे जबड़े में भी होते हैं 2 1 2 3, ठीक है। ये आधे आधे जबड़े के 8 और 8, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 32, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर चाइल्ड की या दूध के दांतों की। तो दूध के दांत होते हैं, उनका दंत सूत्र या मिल्क टीथ का जो दंत सूत्र होगा वो होगा हमारे पास में 2102 डिवाइडेड बाय 2102। अर्थात जो इंसीजर होंगे, यहाँ से देख सकते हो जो फॉर्मूला है हमारा, इंसीजर बच्चे के अंदर 2 होते हैं, वयस्क में भी 2 होते हैं। केनाइन बच्चे और वयस्क दोनों में 1-1 होते हैं। प्री मोलर पे जाके गाड़ी अटक जाती है। प्री मोलर की बात करें तो वयस्क मनुष्य में 2-2 प्री मोलर होते हैं आधे आधे जबड़े में, जबकि हम बात करें बच्चे के अंदर प्री मोलर या फिर अग्रचर्वणक अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो दूध के दांतों में ही नहीं है। अर्थात प्रीमोलर दांतों के बारे में बात करें तो ये जीवन काल में एक ही बार आते हैं। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से दांत होते हैं जो मनुष्य के जीवन में सिर्फ एक बार ही आते हैं, तो वो कौन से होते हैं, प्रीमोलर, ठीक है। केवल एक बार ही आते हैं, क्योंकि बच्चे में तो है ही नहीं, तो कौन सी अवस्था में आए, वयस्क अवस्था में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मोलर की बात करें तो मोलर वयस्क में 3 है आधे जबड़े में, अर्थात टोटल 12 है, जबकि यहाँ पर आधे जबड़े में 2 है, ठीक है। मतलब इनकी संख्या भी 8 ही होती है, ठीक है। बच्चे में मोलर की संख्या कितनी होती है, 8। तो अंतर कहाँ पे आया, प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर की बात करें तो ये तो सिर्फ जीवन काल में एक बार आते हैं, और मोलर के बारे में तुम्हें याद रखना है कि एक मोलर दांत वयस्क अवस्था में दोबारा से आ जाता है। उसी मोलर दांत की बात करें तो वो अंतिम मोलर दांत होता है, वास्तव में ये सबसे लेट आता है। जब कोई भी मनुष्य होता है वो वयस्क अवस्था में प्रवेश कर जाता है, और ये उसके बाद वयस्क अवस्था के बाद, ठीक, ये लगभग जो अंतिम चवर्णक दांत है, जो अंतिम चवर्णक दांत है, अंतिम मोलर दांत है ना, चवर्णक, ये वयस्क अवस्था में सबसे अंत में आता है, और इसको हम बोलते हैं अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़, ठीक है, या विजडम टीथ, विजडम टीथ वयस्क अवस्था में सबसे बाद में आता है ये, ठीक है। तो ये दांतों की व्यवस्था है। दूध के दांतों का दंत सूत्र भी तुम्हें याद रखना है, या फिर अस्थायी दांतों का दंत सूत्र, दूध के दांत बोलो या अस्थायी दांत बोलो, इनका दंत सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट एक और एनिमल का दंत सूत्र तुम्हें याद रखना है, ठीक है, एलिफेंट या हाथी। अब तुम कहोगे कि सर हाथी में तो सिर्फ 2 ही दांत होते हैं जो बाहर से दिखते रहते हैं। नहीं, हाथी में 2 तरह के दांत होते हैं, एक तो जो जिनसे वो भोजन को कुतरता काटता है, ठीक है, और एक जो बाहर से दिखते रहते हैं। हाथी के दांत खाने के ओर होते हैं और दिखाने के ओर होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हाथी के दांतों का दंत सूत्र तो ये होता है 1003 डिवाइडेड बाय 0003, ठीक है। अर्थात ऊपरी आधे जबड़ों की बात करें तो उसमें जो इंसीजर होता है वो 1 होता है, फिर आधे जबड़े की बात करें ऊपरी आधे जबड़े में इंसीजर 1, ठीक है। और ये वाले जो केनाइन और प्रीमोलर हैं वो नहीं होते हैं, और मोलर 3 होते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ बात करें तो इंसीजर, केनाइन और प्रीमोलर अनुपस्थित, केवल मोलर उपस्थित, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो टोटल दांतों की संख्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 14, ठीक है। ऊपरी आधे जबड़े के 3 + 1 4, और इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएंगे 8, और नीचे 3 × 2 तो 6, 8 और 6 कितने हो गए 14।
तो हाथी के अंदर 14 दांत होते हैं, इनमें से 8 ऊपरी जबड़े में होते हैं और 6 निचले जबड़े में होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें हाथी की, तो हाथी में जो ये जो एक दांत है, ठीक है, ऊपरी आधे जबड़े का एक दांत है, ये होता है इंसीजर। ठीक है, जो बाहर निकला होता है, ये कैनाइन नहीं होता। कंफ्यूज होकर हम क्या कर लेते हैं, हाथी में जो दिखता हुआ दांत है जिसको हम टस्क बोलते हैं। ठीक है, हाथी में जो दिखाई देता है उस जो दांत बाहर से दिखाई देता है, टोटल संख्या इनकी 2 होती है, टस्क बोलते हैं इसको, और ये दिखने वाला दांत होता है। तो ये कौन सा दांत होता है, तुम्हें याद रखना है अच्छे से, कृतनक होता है, इंसीजर, ना कि रदनक कैनाइन। ठीक है, तो हाथी के दांतों के बारे में भी तुम्हें एक चीज़ याद रखना है कि हाथी में 14 दांत होते हैं, जिसमें से 8 ऊपरी जबड़े में और 6 निचले जबड़े में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर जो दांत है वो खड्डों में स्थित है, ये इन गर्तों में स्थित है, और दांतों के इसी धसे हुए रूप को हम क्या बोलते हैं, इसी धसे हुए रूप को हम गर्त दंती या थिकोडोंट बोलते हैं, गर्त दंती या थिकोडोंट। ठीक है, तो ये दांतों के बारे में तीनों चीज़ें याद रखने। मनुष्य के दांत, सबसे पहली बात तो कैसे होते हैं, हम बात करें तो मनुष्य के दांत द्विबार दंती होते हैं, जीवन काल में 2 बार आते हैं। मनुष्य के दांत विषम दंती होते हैं और मनुष्य के दांत कैसे होते हैं, गर्त दंती। इस लेक्चर में हम यहीं तक लेंगे और अगले लेक्चर को हम दांतों की संरचना के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।